जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने दो समीकरण लिख रखा है और जिससे क्या हमें a और b का मान ज्ञात करना है ना। तो अपना देखो बच्चों, पहला समीकरण है a स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 73। इसी तरह दूसरा है b स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 73। ठीक है ना। यहाँ देखो दो समीकरण है और इसमें दो चर भी हैं। दो चर के यहाँ देखो बच्चों a और b, ये चर हो गए। तो a b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो ये अपना ऊपर वाला दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह इसको दो मान लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है बच्चों, हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण एक से समीकरण दो को घटाएंगे। ठीक है ना, तो आप घटाते हैं। समीकरण एक क्या करेंगे बच्चों, दो घटा देंगे है ना, समीकरण दो माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी। अब नीचे वालों घटा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दो और ये ब्रैकेट में ले लो, बी स्क्वायर माइनस ए बराबर है ना। बाएं साइड घटा दिए, अब दाएं साइड का दाएं साइड से 73, दूसरा भी क्या है बच्चों 73 है ना। अब ये दोनों घटाएंगे तो दाएं साइड में देखो बच्चों 0 हो जाएगा और बाएं साइड में देखो आपका क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ये माइनस का बी और ये माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का ये, और आपका दाएं साइड में बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में साथ में ले लें अगर हम, है ना, इसे इधर प्लस ए को पहले लिख लेंगे और ये फिर माइनस बी। अब देखो बच्चों दाएं साइड में आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये एक तरह से फार्मूला है, तो इसको हम लिख देंगे ए माइनस बी, फिर एक आपका आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, और प्लस ही आपका ए माइनस बी है ही है बराबर 0। अब देखो बच्चों यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी, अगर हम यहाँ इसे ब्रैकेट लगा दें तो अब देखो ये दो गुणनखंड टाइप के दिख रहे हैं, यहाँ से a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ से a माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉमन, तो a माइनस बी कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या बचेगा, a प्लस बी, और यहाँ से इसके सामने कुछ नहीं तो एक रहेगा, यानी प्लस का एक। अब देखो बच्चों ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो एक बार a माइनस बी को 0 के बराबर रखेंगे, फिर एक बार a प्लस बी को, a प्लस बी प्लस 1 को 0 के बराबर। तो देखो बच्चों अगर हम a माइनस बी को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर b हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, जो कि इसमें अगर देखो बच्चों इस सवाल में अगर हम a बराबर b लेंगे तो ये जो समीकरण है ना अपना, ये कभी संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम क्या है बच्चों, इसको नहीं लेंगे, a बराबर b को नहीं लेंगे। फिर दूसरा रह गया अपना a प्लस बी प्लस 1, तो इसको लेके अगर हम हल करें a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों ये भी एक तरीके का समीकरण आ गया है ना, तो a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें से क्या करेंगे बच्चों, a या b का मान निकाल के हम समीकरण 1 या 2 इसी में भी रख देंगे, है ना। तो चलो हम यहाँ से देखो बच्चों अगर a का मान निकाल लें तो a बराबर क्या मिलेगा, एक उस साइड पर छांतर जाएगा तो -1, इस तरह प्लस b जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, -b। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से a का मान क्या करेंगे बच्चों, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है ना, समीकरण क्या करेंगे बच्चों, 1 में रखेंगे। अब 1 में रखते हैं, एक देखो बच्चों क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी बराबर 73 है ना। तो ए हम देखो बच्चों यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी है ना, तो वहाँ क्या लिखने वाले, -1 माइनस बी। ठीक है, तो देखो बच्चों -1 माइनस बी, तो क्या है बच्चों, होल स्क्वायर है, और ये आपका -b बराबर 73। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है बच्चों, हमें आगे इसको खोलना है। अगर माइनस आप इसमें से बाहर कॉमन कर लें तो क्या होगा बच्चों, माइनस का हानि वर्ग है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का वर्ग, और अंदर आपका आएगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर -b बराबर 73। ठीक है,
अब देखो बच्चों यहाँ से क्या है, -1 का वर्ग मतलब ये खत्म हो जाएगा है ना, +1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1 + b क्या बच्चों, हम होल स्क्वायर खोल देंगे तो 1 का देखो बच्चों 1 आ जाएगा, ये b² हो जाएगा प्लस 2b, और देखो बच्चों ये -b है, और वो 73 है, 73 को बाएं साइड लाएंगे देखो बच्चों, वो भी क्या हो जाएगा -73 बराबर का 0। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो बच्चों b² 2b - b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा प्लस का, और देखो बच्चों -73 से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -72 आ जाएगा बराबर 0। अब देखो बच्चों ये क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण बन गया है ना, एक चर में द्विघात समीकरण है, यहाँ भी b है यहाँ भी b है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे, उससे क्या है अपने को b मिल जाएगा है ना। तो ये 72 है, हमें कोई ऐसी संख्याएं दो ढूंढनी है जिनको गुणा करें तो 72 हो जाए, और घटाएं तो b का गुणांक यानी +1 आना चाहिए, तो 9 × 8 = 72, तो ये b² प्लस 9b माइनस का 8b है ना, 9 से 8 जाएगा तो b आ जाएगा, और ये आपका -72 बराबर 0। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से लिखते हैं थोड़ा, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है b, तो b कॉमन कर लेंगे हम है ना, b कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से देखो b बचेगा प्लस 9, इसमें से -8 कॉमन हो जाएगा, -8 कॉमन होगा तो ब्रैकेट में b + 9 बराबर 0। ठीक है, अब देखो बच्चों b + 9 कॉमन हो जाएगा, एक ब्रैकेट पूरा, तो यहाँ से b बचेगा b - 8 बराबर 0। अब देखो बच्चों इनको क्या है ना, हम अगर एक एक करके 0 के बराबर रखें तो एक बार हमें b बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से -9, और इसको अगर रखेंगे तो b बराबर अपने को 8। तो इस तरह से देखो बच्चों हमें b का मान मिल गया है, b का मान क्या क्या आया है, -9 आया है और 8 आया है ना। तो हमने देखो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करके कुछ यहाँ पे निकाला था a + b + 1 बराबर 0। अब यहाँ क्या है ना बच्चों, एक बार b का मान -9 रखेंगे, एक बार 8 रखेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें a का भी मान मिल जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं, तो देखो बच्चों a + b + 1 बराबर 0। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों, a का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो बच्चों अगर हम b बराबर क्या करें, हम -1 ले रहे हैं, जब हम b बराबर ले रहे हैं बच्चों -9, तो यहाँ रखो, तो a यहाँ रखेंगे, ये -9 हो जाएगा +1 बराबर 0। तो देखो बच्चों a बराबर क्या आ जाएगा, -1, ये -9 से 1 जाएगा 8, उस साइड जाएगा तो प्लस का 8 है ना। तो अपने को क्या क्या मिल गया यहाँ पे, जब b बराबर -9 लिया तो हमें देखो a कितना मिला है, 8 मिल गया है ना। अब देखो बच्चों हम जब b बराबर क्या करेंगे, 8 ले लेंगे, तो रखेंगे यहाँ, तो देखो a + 8 + 1 बराबर 0, 8 1 9, उस साइड जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका, -9 है ना। तो इस तरह a बराबर अपने क्या मिलेगा, -9, और b बराबर जब 8 लिया तब। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमें a का और b का मान मिल जाता है। ठीक है ना, a और b के मान क्या है, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं है ना। जब हम b बराबर ये -9 ले रहे हैं तो a बराबर 8 मिल जा रहा है, जब b बराबर 8 ले रहे हैं तो a बराबर -9 है ना। इस तरह से बच्चों क्या a और b के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं है ना। उम्मीद करूँगा बच्चों ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के बीजगणित के सवाल सीखने में मदद मिल जाए है ना। चलो, जय हिंद।